तो सामने एक बार फिर से लाया हूँ 2022 के 22 20 और 22 20 21 और 22 सितंबर के सारे करंट अफेयर्स जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसको करने से पहले बता दें कि मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो। वीडियो बनाने में काफी टाइम लगता है, मेहनत लगती है, हर चीज को होता है। कई बार हमको तीसरी बार जान लो वीडियो कट करके, क्योंकि बार में बीच में फोन आ जाता है, तो इसलिए तीसरी बार वीडियो कट करके बना रहा हूँ। हम चाहेंगे कि आप बहुत अच्छा मतलब पढ़ें, बहुत अच्छे से क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन एग्जाम के पॉइंट ऑफ से बहुत ही अच्छे हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए दृष्टि से महत्वपूर्ण क्वेश्चन 2022 का 20 सितंबर से 22 सितंबर के मुख्य समाचार जितने हैं सारे आपके सामने हैं। सबसे पहले राष्ट्रीय करंट अफेयर्स की जब बात करते हैं तो पीएम मोदी ने पीएम केयर्स फंड के न्यासी बोर्ड की बैठक की अध्यक्षता की। रतन टाटा और सुधा मूर्ति ट्रस्टी के रूप में शामिल हुए। युवा मामले और खेल मंत्री अनुराग ठाकुर द्वारा नई दिल्ली में नेहरू युवा केंद्र संगठन के 14,000 युवा स्वयंसेवकों के लिए क्षमता निर्माण पर प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किया गया। तीसरा पॉइंट की बात करें तो इसरो ने हाइब्रिड मोटर का सफलतापूर्वक परीक्षण कर लिया है। चौथी बात करें, भारत ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत भारत उच्च रक्तचाप नियंत्रण पहल के लिए संयुक्त राष्ट्र पुरस्कार जीता है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो कॉमेडियन अभिनेता, आपको भी पता है, राजू श्रीवास्तव जी का 58 वर्ष में नई दिल्ली में उनका निधन हो गया। आर्थिक करंट अफेयर्स की अगर बात करते हैं, प्रमुख खरीफ फसलों के उत्पादन का पहला अग्रिम अनुमान जारी किया गया है। खरीफ सीजन में 149.92 बिलियन टन खाद्यान्न उत्पादन का अनुमान लगाया गया है। केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय कृषि ने कन्वर्जेंस पोर्टल लॉन्च किया है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय लॉजिस्टिक नीति को मंजूरी भी दे दी है। एशियाई विकास बैंक एडीबी यानी एशियन डेवलपमेंट बैंक ने अपने वित्तीय वर्ष 2022-23 में भारत के लिए डीजीपी विकास दर का अनुमान घटाकर जीडीपी मतलब ग्रास डोमेस्टिक प्रोडक्ट जीडीपी विकास दर का घटाकर 7% कर दिया है। संसार ने अनिवार्य रियर मतलब संसार ने सॉरी सरकार ने अनिवार्य रियर सीट बेल्ट अलार्म के लिए कार कंपनियों के लिए मतलब मसौदा किया है, यानी कि मतलब ये प्रेशर किया है कि भैया ये चीज तुमको जरूर करनी है, यानी रेयर सीट बेल्ट के लिए तुमको जरूर करना है भैया। पीछे वाली सीट पे जो सीट बेल्ट नहीं कोई लगाता तो इसका नियम जारी किया भैया ये होना चाहिए और तुम्हें करना होगा। ठीक है। अंतरराष्ट्रीय करंट अफेयर्स की बात करें, थोड़ा सा पता नहीं कैसे मुंह सूख रहा है तो बिना पानी पिए काम नहीं चलेगा, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, पढ़ाने की बात पीऊंगा। अंतरराष्ट्रीय करंट अफेयर्स की जब बात करते हैं तो अंतरराष्ट्रीय करंट अफेयर्स में डेपियन शहर में म्यांमार सेना के हवाई हमले में 11 बच्चे समेत 13 लोग मारे गए। 21 सितंबर को मनाया गया अंतरराष्ट्रीय शांति दिवस। विश्व अल्जाइमर दिवस 21 सितंबर को मनाया गया, यानी कि 21 सितंबर को अंतरराष्ट्रीय शांति दिवस भी मनाया गया और 21 सितंबर को विश्व अल्जाइमर दिवस भी मनाया गया है। नेक्स्ट पेज पे आते हैं। हाल ही में कुछ इसका और भी महत्वपूर्ण खबरें हैं जो कि आज ही की डेट में है। हाल ही में खबरों में रही माया किस जानवर की दुनिया की पहली क्लोनिंग है? तो वाइल्ड आर्कटिक वॉल्फ की जो है दुनिया की पहली क्लोनिंग है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको जरूर याद रखिएगा। इसका अगर मैं डिस्क्रिप्शन पढ़ूं तो डिस्क्रिप्शन में क्या है, बीजिंग बेस्ट एक जीन फॉर्म ने दुनिया में पहली बार एक जंगली आर्कटिक भेड़िया का सफलतापूर्वक क्लोन बनाया गया है। जंगली आर्कटिक भेड़िया को सफेद भेड़िया या ध्रुवीय भेड़िया भी कहा जाता है। यह जानवर कनाडा के क्वीन एलिजाबेथ द्वीपीय समूह के उच्च आर्कटिक टुंड्रा का मूल निवासी है। क्लोनिंग को दुर्लभ और लुप्तप्राय प्रजातियों के संरक्षण में एक मील का पत्थर उपलब्धित माना जाता है। नेक्स्ट बात करें, सेकंड पॉइंट, किस राज्य ने सीएम द हैशी नाम से एक वेब पोर्टल लॉन्च किया है? तो मणिपुर मणिपुर के जो सीएम उन्होंने ये लॉन्च किया है। अब ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसलिए है क्योंकि कोई भी अगर गवर्नमेंट कोई चीज लॉन्च करती है तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है करंट अफेयर्स से। तो मणिपुर के राज्य जो मतलब सीएम थे यानी चीफ मिनिस्टर से, उन्होंने सीएम द हैशी नाम का एक वेब पोर्टल लॉन्च किया है। इसका अगर डिस्क्रिप्शन पढ़े तो मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह, यानी अब यहाँ से क्वेश्चन क्या बनेगा, मणिपुर के मुख्यमंत्री कौन है? तो एन बीरेन सिंह है। इन्होंने एक लॉन्च किया है मतलब द सीएम हैशी पोर्टल लॉन्च किया है
वेब पोर्टल, जो कि नाम का वेब पोर्टल लॉन्च किया, जो कि यह आम जनता की शिकायतें प्राप्त करने के लिए लॉन्च किया गया। शिकायतकर्ता अपनी शिकायत की स्थिति भी देख सकते हैं कि कहां तक पहुंची है। ये एक प्रकार का ट्रैकिंग डिवाइस होगा, ठीक है, ट्रैकिंग पोर्टल होगा, जिससे आप कोई अगर मतलब कुछ अगर करते हैं, कोई शिकायत करते हैं, तो आप शिकायत कहां तक पहुंची है ये जान सकते हैं। तीसरी पॉइंट क्या, अस्ताना किस देश की नई राजधानी है? तो कजाकिस्तान की नई राजधानी अस्ताना है। अब आप पुरानी राजधानी का नाम कमेंट में दीजिएगा। कजाकिस्तान की राष्ट्रपति कासिम जोमार्ट टोकायो ने राष्ट्रपति पद को सीमित करने और देश की राजधानी के पुराने नाम को अस्ताना में वापस लाने के लिए एक कानून पर हस्ताक्षर किए हैं। यह बिल राष्ट्रपति के आदेश राष्ट्रपति के जनादेश को 5 से 7 साल के कार्यकाल तक बढ़ाया जाता है। यह किसी भी राष्ट्रपति को कार्यकाल में दूसरे कार्यकाल के लिए प्रतिस्पर्धा करने से रोकता है। इस बिल ने राजधानी के अस्ताना नाम को फिर से बहाल कर दिया है, जिसका नाम निवर्तमान राष्ट्रपति नूर सुल्तान नजरबायेव के सम्मान में 2019 में बदलकर नूर सुल्तान कर दिया गया था। यानी पुराना इनका कजाकिस्तान का नूर सुल्तान था, अपने नाम से उन्होंने कर लिया था, इसको बदलकर अभी जो है अस्ताना कर दिया गया है, ठीक है। अब आपको क्वेश्चन पूछा करंट में इनका राष्ट्रपति कौन, भाई जो पता है जो ज्वलंत में होता है उन्हीं का नाम पूछा, तो कजाकिस्तान के करंट राष्ट्रपति का नाम क्या है? फार्मर राष्ट्रपति कौन थे जिन्होंने नूर सुल्तान बदल कर रखा था? तो ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप यहाँ से इस क्वेश्चन यहीं से पूछे जाते हैं, आपको लगेगा अरे कहाँ से पूछ रहा है, लेकिन बाद में पता चलता अच्छा इसी में तो था, तो ऐसे पूछता है, ठीक है। भारत संयुक्त अरब अमीरात और फ्रांस ने किस शहर में अपनी पहली त्रिपक्षीय विदेशी मंत्रियों की बैठक आयोजित करी है? तो न्यूयॉर्क में करी है। भारत संयुक्त अरब अमीरात और फ्रांस ने संयुक्त राष्ट्रीय महासभा यूएनजीए सत्र के न्यूयॉर्क और में अपनी पहली त्रिपक्षीय विदेशी मंत्रियों की बैठक आयोजित की है। मंत्रियों ने सामूहिक भागीदारी और यूएनएससी सदस्यों के बीच विचारों के लिए सक्रिय आदान प्रदान पर ध्यान केंद्रित करते हुए कूटनीति के समकालीन तरीकों पर चर्चा की है। पांचवी अगर न्यूज की बात करें तो कौन सा भारतीय शहर 2022 में ग्लोबल निफ्टेक यानी ग्लोबल फिनटेक सम्मेलन का मेजबान है? तो मुंबई। कौन सा शहर है ग्लोबल निफ्टेक मतलब फिनटेक? तो मुंबई। कब है? 2022 में है। ग्लोबल फिनटेक फेस्ट का आयोजन नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया यानी एनपीसीआई, पेमेंट्स काउंसिल ऑफ इंडिया पीसीआई और फिनटेक कन्वर्जेंस काउंसिल एफसीसी द्वारा किया जा रहा है। इसमें केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन और आरबीआई गवर्नर शशिकांत दास ने भाग लिया था। अब आपको ये बताना है कि शशिकांत दास कितने दिन के लिए आरबीआई के गवर्नर है, ठीक, कब अपॉइंट किए गए थे, इनके पहले कौन था, ये पूछा जा सकता है, ठीक है। और पूछा जा सकता है कौन से शहर में हो रहा है, तो भैया मुंबई में हो रहा है। कौन कौन टीम मतलब कौन कौन सी कंपनियां शामिल हैं, तो एनपीसीआई है, पीसीआई है, एफसीसी है, 3 कंपनी। यहां से क्वेश्चन इतने पूछे जाते हैं, ठीक है। अगली बात करें, अब ये हमारा 21 सितंबर का क्वेश्चन जो है, क्योंकि मैं 21 सितंबर को बना नहीं पाया था वीडियो, तो ये चीज में बात करते हैं कि प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि में महत्वपूर्ण 21 सितंबर 2022 के मुख्य समाचार जो निम्नलिखित हैं, इनको हम सबसे पहले राष्ट्रीय करंट अफेयर्स की बात करें तो गुजराती फिल्म छेलो सो ऑस्कर 2023 के लिए भारत की आधिकारिक प्रविष्टि है, ठीक है। अब छेलो छेलो सो इसको याद रखना 2023 के ऑस्कर के लिए है। वाराणसी जो कि यूपी में है, और बोगी बोगीबील जो कि असम में है, के बीच भारत की सबसे लंबी नदी क्रूज सेवा 4000 किलोमीटर 2023 में शुरू होगी, ठीक है। शुरू होगी, जिसका नाम क्या है? जहाज रानी जहाज रानी मत्री यानी मातृ मतलब मित्रता वाला, तो जहाज रानी मैत्री सर्वानंद सोनोवाल इसका नाम है, ठीक है। अगला है, भारतीय नौसेना ने 32 साल की सेवा के बाद आईएनएस अजय को नोबेल डॉकयार्ड मुंबई से सेवा मुक्त किया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मिस्र के रक्षा मंत्री जनरल मोहम्मद जकी के साथ
काहिरा में बातचीत की है। आर्थिक करंट अफेयर्स की बात करें, शिक्षा और कौशल विकास मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान संस्थान चेन्नई में चमड़ा क्षेत्र में कौशल विकास के लिए स्केल ऐप लॉन्च किया है। स्केल ऐप लॉन्च किया जो कि चमड़ा अनुसंधान संस्थान के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। कौन सा ऐप लॉन्च किया है? स्केल ऐप। स्केल ऐप किसके लिए लॉन्च किया गया? चमड़ा अनुसंधान संस्थान के लिए। ठीक है। आरबीआई ने यस बैंक के गैर कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में राम सुब्रमण्यम गांधी की नियुक्ति को मंजूरी दे दी है। यानी यस बैंक की स्थिति थोड़ी गंभीर थी और हमेशा इसके कोई ना कोई चेंज हो ही रहे हैं, अभी भी वो अपने सही उस पर नहीं आई है। ठीक है, तो यस बैंक ने गैर कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में राम सुब्रमण्यम गांधी जी को नियुक्ति की मंजूरी दे दी गई। आरबीआई ने 5 साल से अधिक समय के बाद सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया को पीसीए यानी शीघ्र सुधारात्मक कार्रवाई ढांचे से हटा दिया है। ठीक है, 5 साल तक ये शीघ्र सुधारात्मक ढांचे में था। ओके। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने नई दिल्ली में फिक्की द्वारा आयोजित लेट्स 2022 सम्मेलन को संबोधित किया है। किसने किया है? नरेंद्र सिंह तोमर। ये क्या है? तो केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री हैं। कहां हुआ था? नई दिल्ली हुआ था। किसमें हुआ था? फिक्की। अंतरराष्ट्रीय करंट अफेयर्स की बात करें, पाकिस्तान को चीन ने 6 J-20C लड़ाकू विमानों की दूसरी खेप मिली है। ओके। खेलकूद करंट अफेयर्स की जब बात करें तो ऑस्ट्रेलिया 19.2 में 211 पर 6 विकेट ने मोहाली में पहले T20 मैच में भारत को 208-6 को 4 विकेट से हराया था। सेकंड पॉइंट पे आईसीसी ने क्रिकेट की खेल स्थितियों में बदलाव की घोषणा की है। गेंद को पॉलिश करने के लिए लार का उपयोग अब अस्थायी रूप से प्रतिबंधित है। यानी जो ऐसे मतलब कर लेते थे सब लोग, एक मिनट, जो ऐसे करके ऐसे से रगड़ते थे, तो वो चीज अब प्रतिबंधित है। या किसी को कोविड होगा तो निपट जाएगा ना, तो आईसीसी ने इस पर पूरी तरीके से बैन लगा दिया। बांग्लादेश ने काठमांडू के दशरथ रंगशाला स्टेडियम में नेपाल को 3-1 से हराकर सेफ दक्षिण एशियाई फुटबॉल महासंघ महिला चैंपियनशिप जीत लिया है। ओके, चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। डिस्ट्रिक्ट डिसेबिलिटी रिवैल्यूएशन सेंटर यानी DRD रेवल्यूएशन केंद्रीय मंत्रालय की एक पहल, कह रहा है केंद्रीय मंत्रालय की एक पहल जो कि इनकी तरफ से क्या, सामाजिक न्याय और आधिकारिकता मंत्रालय, सामाजिक न्याय और आधिकारिकता मंत्रालय के तहत है, जिसमें कहा गया कि केंद्रीय सामाजिक न्याय और आधिकारिकता मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ने वेंचुअरली यानी कि वर्चुअली 9 मॉडल एंड डिस्ट्रिक्ट डिसेबिलिटी रेवल्यूएशन सेंटर यानी DRC का उद्घाटन किया है। पिछले 20 वर्षों में दिव्यांग जनों को प्रभावी पुनर्वास सेवाएं प्रदान करने के लिए DRCs की स्थापना की गई थी। ठीक है, तो इसका सामाजिक न्याय और आधिकारिक मंत्रालय, DDRC का मतलब होता है सामाजिक न्याय और आधिकारिक मंत्रालय होता है। ठीक है, जो कि ये किया गया है, किसके तहत किया गया है? तो इसी के तहत किया गया। ग्लोबल क्लीन एनर्जी एक्शन फोरम का मेजबान कौन सा शहर कर रहा है? तो बात करें तो पिट्सबर्ग कर रहा है। कौन सा शहर? पिट्सबर्ग कर रहा है। ग्लोबल क्लीन एनर्जी एक्शन फोरम पिट्सबर्ग। केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह अमेरिका में पिट्सबर्ग में ग्लोबल क्लीन एनर्जी एक्शन फोरम में एक भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करेंगे। स्वच्छ ऊर्जा, नवाचार और तैनाती में तेजी लाने के तरीकों पर चर्चा करने के लिए 30 से अधिक देशों के मंत्री का कार्यक्रम में भाग लेंगे। उसका तीसरी न्यूज की बात करें तो किस राज्य ने नीति आयोग जैसी राज्य स्तरीय संस्थान स्थापित करने की घोषणा की है? तो महाराष्ट्र ने की है। महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र सरकार ने घोषणा की है कि वह नीति आयोग की तर्ज पर एक संस्थान स्थापित करने की योजना बना रही है। यह संस्थान व्यापक डेटा विश्लेषण करने और राज्य में विभिन्न क्षेत्रों पर निर्णय लेने के लिए जिम्मेदार होगा। फोर्थ नंबर की बात करें, 2022 तक श्रीलंका का सबसे बड़ा द्विपक्षीय ऋणदाता कौन सा देश था? भारत था। भारत द्वारा 2022 के 4 महीनों में चीन की
मतलब चीन को पीछे छोड़ते हुए कुल 968 मिलियन अमेरिकी डॉलर का ऋण देकर श्रीलंका का सबसे बड़ा द्विपक्षीय ऋणदाता बन गया। चीन ने 2017 से 2021 तक पिछले 5 वर्षों में श्रीलंका के सबसे बड़े द्विपक्षीय ऋणदाता के रूप में अपनी स्थिति बनाए रखी थी। विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में 4 पदक जीतने वाले पहले भारतीय कौन थे? बजरंग पूनिया थे। बजरंग पूनिया के बारे में अगर मैं बात करूं तो भारत के बजरंग पूनिया ने हाल ही में बेलग्रेड में विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में पुरुषों के 65 किलोग्राम वर्ग में कांस्य पदक जीता है। इस भारत के साथ बजरंग पूनिया विश्व कुश्ती चैंपियन में 4 बार पदक जीतने वाले पहले भारतीय बन गए। उन्होंने 2013 में कांस्य पदक के साथ बजरंग पूनिया विश्व की कुश्ती चैंपियनशिप में 4 पदक जीते हैं, जो कि उन्होंने 2013 में कांस्य पदक, 2018 में रजत पदक, 2019 में कांस्य पदक जीते। और एक अन्य भारतीय पहलवान विनेश फोगाट ने महिलाओं की 53 किलो वर्ग में कांस्य पदक जीता है। नेक्स्ट पॉइंट की जो 20 सितंबर की बात करें, 20 सितंबर की अगर न्यूज की हम बात करते हैं तो 20 सितंबर की न्यूज में क्या है? सबसे पहले राष्ट्रीय करंट अफेयर्स की बात करें भाई। सबसे पहले राष्ट्रीय, फिर आर्थिक, फिर अंतरराष्ट्रीय, फिर खेल। तो इसमें बात करूं तो राष्ट्रीय करंट अफेयर्स में पीएम मोदी ने नई दिल्ली में सिंगापुर के डिप्टी पीएम और वित्त मंत्री लॉरेंस बेग से मुलाकात की है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतह अल सीसी ने काहिरा में मुलाकात की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने लंदन के वकिंगहम पैलेस में किंग चार्ल्स तृतीय यानी थर्ड से मुलाकात की। ओडिशा बीजेपी नेता विष्णुचरण शेट्टी का 61 साल की उम्र में भुवनेश्वर में निधन। श्री पंचखंड पीठासीधर आचार्य स्वामी धर्मेंद्र महाराज का जयपुर में 80 साल की उम्र में निधन हो गया। पंजाब के पूर्व सीएम अमरिंदर सिंह बीजेपी में शामिल। भैया आज अमरिंदर सिंह बीजेपी में शामिल हो गए। पंजाब लोकसभा कांग्रेस का बीजेपी में विलय। चलो भैया कांग्रेस का एक और विलय। मणिपुर के सीएम बीरेन सिंह ने जनता की शिकायतों को दूर करने के लिए पोर्टल सीएम द हैंसी, अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने इस पर बात करी है, एक वेब पोर्टल लॉन्च किया जिसका नाम द सीएम हैंसी नाम है। आईएसीएम को सूचित किया, मतलब आईएसीएम को सूचित करें, मतलब ऐसी, मतलब इसका जो वो क्या कहते हैं टैगलाइन है, आईएसीएम को सूचित करें, ये है। ठीक है, तो सीएम मणिपुर के सीएम ने लॉन्च किया है। आर्थिक करंट अफेयर्स की बात करें तो भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड यानी आईबीबीआई ने दबाव वाली कंपनियों के मूल्य को दबाव वाला ही होना चाहिए था। दवाओं वाली कंपनियों के मूल्य को बढ़ावा देने के नियमों में संशोधन किया है। ठीक है, कि वो दवाओं के पैसे जो बहुत बढ़ के आते थे। अंतरराष्ट्रीय करंट अफेयर्स की अगर बात करें तो तजाकिस्तान के बीच सीमा संघर्ष में 94 लोग मारे गए। नाइजीरिया इस साल लासा बुखार से मरने वालों की संख्या 171 हो गई नाइजीरिया में। अंतरराष्ट्रीय विश्व सर्वदंश जागरूकता दिवस 19 सितंबर को मनाया गया है। खेलकूद करंट अफेयर्स की बात करें तो WTA चेन्नई ओपन टेनिस लिंडा फुरविटोजो चेक गणराज्य ने एकल जीता है और इसमें लुइसा स्टेफनी ब्राजील और ग्रेविलिया ड्राबोस्टकिसी जो कि कनाडा की हैं युगल खिताब जीता है। अगली पॉइंट की अगर बात करें तो भैया हमारा आज का सेशन यही समाप्त होता है, जो कि पिछले 3 दिन का करंट अफेयर्स था, इसलिए थोड़ा टाइम ज़्यादा 18 मिनट कोई ज़्यादा फिलहाल नहीं है। आप पढ़ें और अच्छे से पढ़ें, और अगर आपको ये लगता है कि अच्छा था तो आप ज़रूर सब्सक्राइब करें चैनल। और इसके अलावा और किसी भी प्रकार की कोई जानकारी चाहिए तो आप बताएं हमसे, मैं आपके लिए वो वीडियो लेके आएंगे। चलिए चलते हैं। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगले एपिसोड में अगले दिन, कल ही सुबह 7 बजे। जय हिंद, जय भारत, जय श्री अकाल।